हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज़ मेनका राजपूत एंड वेलकम माई क्लास। माई क्लास गोइंग अबाउट डेली करंट अफेयर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। पर भले ही हो, चाहे आपका एसएससी हो या रेलवे हो या इससे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको बता दें कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, जिसमें कि आपका एंड आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और आप सभी अपने त्यौहार को एंजॉय करें। और एंजॉय करने के साथ साथ चलिए फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में खेल के उप निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, जिसमें कि हम आपके थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट को आपका क्या हुआ है, उप निदेशक, ठीक है ना। और इसमें देखिए थोड़ा सा ये है, आपकी कविता देवी है, एक और प्लेयर है आपकी नेशनल कबड्डी टीम की, तो उनको भी इसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है अभी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये है कि वो केंद्र शासित होना चाहिए, तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, क्योंकि इसमें इसीलिए आपका हो रहा है ये काम शुरू, क्योंकि वहाँ हिली एरिया होने की वजह से सड़कें वगैरह ज़्यादा ठीक से नहीं है। तो अभी उसको सही करने के लिए आपका ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है मैकडेमाइजेशन। इसमें 2 क्वेश्चन है आपका, कि एक तो आपका है जम्मू कश्मीर में सड़कों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्लान शुरू किया गया है, तो वो आपका मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम है। और दूसरा ये है कि मैकडेमाइजेशन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ऊपर से यह है कि इसका शुभारंभ इसका उपराज्यपाल है वहीं के गिरीश चंद्र मुर्मू, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसमें यह है कि कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। तो हम बताते चलें इसको, मिजोरम में क्या हुआ है, क्योंकि खेती को मॉडर्न फेस देने के लिए ये आपकी परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम है आपका ग्रीन एग्री। तो ये मिजोरम में है, और इसी तरीके से इसमें भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ग्रीन एग्री परियोजना कहाँ शुरू हुई है, वो मिजोरम में। और मिजोरम में खेती के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है, तो वो है ग्रीन एग्री परियोजना, ठीक है ना। तो इसमें जैव विविधता भी है, आपका जलवायु परिवर्तन और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में स्थायी रूप में से एकीकृत करना है, ठीक है ना। इसको मतलब डेवलप करना है और एकीकृत करना है आपका जलवायु परिवर्तन को भी और इन सभी को। नेक्स्ट है आपका, किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है, तो ये शुरू की है आपकी अमेरिकन खगोलीय समाज। इन तीनों ने, ये सारे गलत हैं, हमारा एक सही, अमेरिकन खगोलीय समाज। देखिए इसके बारे में ये है आपका, अमेरिकन खगोलीय समाज यानी कि AAS, और संगठन के तहत जो आपका ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग ने 25 जुलाई 2020 को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना या एस्ट्रोजन लॉन्च किया है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं आपके। तो रिलायंस के साथ डॉलर के वित्त पोषण का सौदा एक शक्ति के विकास के रूप में संयंत्र है, तो ये कहाँ पर है आपका, देखो इसके बारे में थोड़ा जान लो। एशियाई विकास बैंक जो है आपके ADB ने रिलायंस बांग्लादेश के 200 मिलियन डॉलर के साथ में वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितना डॉलर है, $200 है आपका। यह आपका LNG और पावर लिमिटेड यानी कि RBLPL ने एक 718 मेगावाट का संयुक्त चक्र गैस चालित पावर प्लांट बनाने और संचालित करने के लिए बांग्लादेश के साथ में डील की हुई है। और इसका ये है कि ये परियोजना चल रही ऊर्जा की कमी को दूर करेगी और देश की बिजली में निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है इसका बांग्लादेश, सॉरी, ठीक है। हमारा सही आंसर बांग्लादेश है इसका, कि जिसमें एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर की डील की है आपकी, वो भी रिलायंस के साथ। मेन पॉइंट आपका रिलायंस के साथ डॉलर के वित्त पोषण का सौदा है वो, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन होगा एक मास एक जिंदगी शुरू करने वाला जन जागरूकता अभियान। कहाँ शुरू हुआ है आपका, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो हमारा ये सही बैठेगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश है आपका
चलिए फिर शुरू देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल की है क्या है। तो देखिए, एक मास्क एक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान का मतलब है कि एक मुखौटा कई लोगों के जीवन का संचालन किया जाएगा मध्य प्रदेश के जिले में। ठीक है ना। इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम कोविड-19 से बच सकते हैं अपने रेगुलर आपके प्रिकॉशंस बेसिस पर, और हम किस तरीके से अपना डेली लाइफ को मतलब सेम पहले जैसा कर सकते हैं और इस बीमारी के टाइम पर भी। ठीक है ना। तो ये इसका जन जागरूकता अभियान का नाम है एक मुखौटा एक मास्क एक जिंदगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे है हमारा, सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत किस संगठन के साथ सहयोग करेगा? IMF, WHO, ADBI या यूरोपीय संघ? तो ये आपका करेगा यूरोपीय संघ के साथ में। और ये क्या करेगा देख लीजिए, सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करेगा। प्रायोजित परियोजना का पूर्ण रूप जल संसाधन के लिए रणनीतिक योजना और नए बायोटेक्निकल उपचार समाधान और अच्छा अभ्यास के कार्यान्वयन स्प्रिंग है आपका। जो कि जो सीवेज वाला जो आपका पानी है जिसको हम सीवेज के थ्रू ऐसे बहा देते हैं, सॉरी, तो इसको ये सही करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए आपका यूरोपीय संघ के साथ में इस वाला सहयोग करने के लिए भारत है आपका। और इस परियोजना का जो पूर्ण रूप है इसका जल संसाधन के लिए रणनीतिक योजना रहेगी और नए बायोटेक्निकल उपचार समाधान और अच्छा अभ्यास के कार्य किया जाएगा। ठीक है ना। ताकि आपका बायोटेक्निकल आपके टेक्निक की वजह से पानी को स्वच्छ किया जाएगा आपका। ठीक। और फिर चलिए फिर आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा? वित्त मंत्रालय है आपका, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है या ग्रामीण विकास मंत्रालय है आपका? तो ये आपका देखिए इसका है आपका, ना तो आपका वित्त मंत्रालय है, ठीक है, और ना ही आपका अल्पसंख्यक वाला है और ना ही आपका ग्रामीण है, ये है आपका पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है आपका, पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का जो निर्णय लिया है, पंचायती राज मंत्रालय ने 2019-20 के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय आपका लिया गया है। ठीक है ना। इसमें ये पंचायती राज मंत्रालय आपका अलग होता है जिसमें आपकी 2019 और 20 के लिए देश भर में जो अनुमान लगा के आपको ग्राम पंचायतों को जो दिया हुआ है काम, वो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है ना। जिससे कि वहाँ का जो प्रोग्रेस है आपका पंचायत वाला या ग्राम वाला, उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके आपका। एंड नेक्स्ट है, नटेसा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? देखो ये नटेसा की मूर्ति क्या, पहले आप देख लीजिए। आप नटेसा की जो मूर्ति है राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है, यानी कि उसका आंसर तो आपका पता ही है, राजस्थान हो ही क्या है। इसमें यह है कि यह एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है। ठीक है ना। जिसे 1998 में देश से बाहर तस्करी कर लाया गया था आपका, जिसमें बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है आपकी, और यह 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ आपका चित्रण है। जो नटेसा की जो मूर्ति है आपकी, ये 4 फीट ऊंची है और ये आपकी लौट रही है 22 साल बाद बाहर से। ठीक है ना। ये 1998 में देश से बाहर इसको तस्करी यानी कि टेरिफिकिंग की वजह से इसको ले जाया गया था, जो कि अब आपका वापस राजस्थान की ओर लौट रही है। तो इसका हमारा सही करेक्ट आंसर है राजस्थान। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है? ठीक है ना। तो ये है आपका देखिए हरियाणा। ठीक है ना। हरियाणा है इसका सही आंसर आपका, गुजरात वगैरह नहीं है।
हरियाणा वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए हाल ही में एरियल सीडिंग तकनीक पर काम किया है। ये एक रोपड़ तकनीक जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर व ड्रोन सहित हवाई उपकरण का उपयोग करके जमीन पर सीड बॉल का छिड़काव किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एरियल सीडिंग टेक्निक क्या है। इसमें क्या होता है कि हम हवाई जहाज वगैरह से, जहाँ पर ये वन में जो क्या बोलते हैं, घास, यूजफुल जो आपकी औषधि है या घास फूस है, जब वो कम हो जाती है तो उसको एरियल यानी कि हवाई जहाज वगैरह से ऊपर से फेंका जाता है, उसको एक बॉल या कोटिंग में पैक करके, जो कि थोड़े टाइम पर वो आपकी गल जाती है कोटिंग तो, और उसके बाद वो सीड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो जिस घास की होती है वो वहाँ पर उगना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जैसे आपका यूकेलिप्टस काफ़ी टाइम पहले, आज़ादी से पहले आपके यूकेलिप्टस पेड़ का जो बीज था उसका छिड़काव किया गया था, और जिससे कि वो यूकेलिप्टस यहाँ पर था नहीं इतना ज़्यादा, फिर बाद में हो गया था। अगर अब तो वो भी नहीं है, सब कट गया है। बट उसके बाद आपका बथुआ, जब एक बार हमारे देश में भुखमरी फैली हुई थी, ठीक है ना, तो भुखमरी के टाइम पर जब खाने पीने को कुछ नहीं था, तो हमारे जो उस वक्त जो भी आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थी या थे जो भी, उन्होंने हेलीकॉप्टर से या एरियल टेक्निक से ही उन्होंने क्या हुआ था कि बथुए का बीज गिरवाया था जगह जगह, जिससे बथुआ उगा था, और गरीब लोगों के लिए खाने के लिए उसमें वो चीज़ उनको मिली थी, कि पेट भरने के लिए मिला था, क्योंकि उस वक्त भुखमरी फैली हुई थी और अनाज था नहीं। ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चन थे, एंड ये हमारा फाइनल था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, और फिर थैंक यू है आपका आज की वीडियो देखने के लिए, एंड अपना लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।